गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक बार फिर से हम लोगों की क्लास 12 की क्लास है, जिसमें हम सभी लोग जो चैप्टर हमारा चल रहा है एरिया बाउंडेड रीजन का, उसको हम लोग हल करने वाले हैं। एरिया बाउंडेड रीजन के आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसका फंडामेंटल सीखा था और कुछ एग्जाम्पल किए थे। मैं आपको बता दूं कि जब एरिया बाउंडेड रीजन का हम लोग इंटीग्रेशन करने आए तो वहां पर इनडेफिनेट नहीं बल्कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का केस लगा। हम आपको बता दें कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत छोटा सा फार्मूला होता है, a टू b लिमिट fx dx का जब डेफिनेट इंटीग्रेशन से सोल्यूशन करेंगे, मान लीजिए जो फंक्शन है fx का जो इंटीग्रेशन पार्ट हुआ वो कैपिटल Fx हुआ और इसे लोअर लिमिट और इसे अपर लिमिट कहते हैं, तो पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं और बाद में लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं। इसमें कोई प्लस सी नहीं आता है, ये ध्यान रखें। हम आपकी और जानकारी में बता दें कि ये लोअर लिमिट है एल और डब्ल्यू या लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है। अब आपके सामने क्वेश्चन है। बाकी एरिया बाउंडेड रीजन का फॉर्मूला मैं आपको लास्ट क्लास में पहले ही बता चुका हूं। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास 12 की परीक्षाओं में इस क्वेश्चन ने अपना रिकॉर्ड कायम किया है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे और बहुत अच्छी तरह से हल करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक एलिप्स है। मैंने आपको फर्स्ट इससे पहले वाली क्लास में सारे कर्व्स के विषय में डिस्क्राइब किया था, उसमें एक कर्व आया था एलिप्स। एलिप्स का फिगर क्या होता है, मैं आपको फिगर प्लॉट करता हूँ। एलिप्स का जो फिगर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, अंडाकार होता है। और एलिप्स का जो फिगर इस टाइप से दिया गया है, इसमें ये एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और ये वाई डैश को डिनोट करता है। जैसे आपके सामने जो एलिप्स का ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप जब ऑन द एक्स एक्सिस आते हैं तो ऑन द एक्स एक्सिस जो आपको एरिया मिलेगा वो सिर्फ इतने पार्ट का मिलेगा, यानी कि 1/4 पार्ट आपको एरिया निकलता है। अब ऐसी कंडीशन में इसके जो हम लोग लिमिट डिसाइड करते हैं वो लिमिट क्या होगी, तो लिमिट क्या है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन है। अब हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2a है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a है और ये इतना डिस्टेंस जो है वो -a है। तो जो कोऑर्डिनेट है, जो बाउंडेड रीजन का कोऑर्डिनेट है पॉइंट a, वो आपका होगा a,0 और ओरिजिन O 0,0, यानी कि जो आप कैप्चर एरिया ऑफ कैप्चरिंग एरिया आपका होगा वो 0 to a तक होगा। तो अब आपके सामने इस क्वेश्चन से y की वैल्यू क्या आने वाली है, तो मैंने इसके लिए आपको डायरेक्ट बोला है कि कभी भी हमें अगर एलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है तो उससे जो y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो y की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखने चल रहा हूँ, y इज टू, ध्यान से देखिएगा, b/a साथ में रूट a² माइनस x² होता है। ये मैं पहले ही फंडामेंटल दे चुका हूं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, a = 0 to a लिमिट y dx। y क्या है, y आपका ये दिया गया है। अब हम सभी लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0 to a लिमिट b/a कांस्टेंट है, रूट a² माइनस x² dx। आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि रूट a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या होता है। स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन किया था। तो आपको इसका फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो a = b/a कांस्टेंट बाहर। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, वही इसका रिजल्ट भी होगा। तो x/a रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और लिमिट 0 to a, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो b/a आपका काम है एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखना, दूसरी बार लोअर लिमिट की। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू हम a रखने वाले हैं। जब हम लोग x की वैल्यू a यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर a - a² 0, ये इतना 0 होगा।
फिर इसके बाद प्लस a² 2। अब साइन x की जगह साइन इनवर्स x के स्थान पर जब a रखेंगे तो a क्या होगा, कैंसिल, तो आएगा साइन इनवर्स 1। हम आपको याद दिला दें साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है। मेरे प्यारे बच्चों सभी ध्यान से देखते रहे। अब क्या है, इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर आया π/2, तो फाइनली क्या हो गया, π/4 a²। ये आपने अपर लिमिट की जब वैल्यू पुट की तब आपको इतना मिला। जब हम लोग लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो जब हम लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो भी ये 0 ही होगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0, पहला टर्म 0 तो पूरा 0, साथ में यहाँ पर a² 2 और अब साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो इसलिए ये बाद का जो रिस्पॉन्स है वो फाइनली 0 हो जाएगा। अब आप इसका फाइनल रिजल्ट देखें, जो एरिया है वो एरिया कितना आएगा, तो आपके पास आएगा कैपिटल A B/A, साथ में जो इसकी कैलकुलेटिंग वैल्यू आई है πa² 4 है। तो अब क्या करते हैं, एक को कैंसिल कराएगा तो π/4 AB। तो ये कितने पार्ट का एरिया है, इसका एरिया आया π/4 AB। अब अगर आपको कंप्लीट एरिया चाहिए तो कितने और भाग बच गए, 1 2 3 और 1 ये 4। तो आपको कंप्लीट एरिया के लिए कैपिटल A 4 × π/4 करेंगे तो कंप्लीट एरिया ऑफ दिस एलिप्स π/AB² यूनिट होगा। तो ये हमारा आंसर है और ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो क्लास 12 के सभी स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बाउंडेड रीजन से रिलेटेड क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इक्वेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर जो हमारे सामने क्वेश्चन दिया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कर्व y x² और एक लाइन दी गई है। तो यहाँ पर एक कर्व है और एक लाइन है। आप सभी लोग समझते हैं लाइन का जो भी इक्वेशन होगा उस पर कहीं पर भी स्क्वायर नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एक रेखा है y 4 के लिए और दूसरी लाइन है y x² के लिए। तो y x² का जो कर्व होगा वो इस टाइप से होता है। अब इसने कहा कि y एक्सिस पर आपको 4 डिस्टेंस जाना है। तो मान लीजिए y एक्सिस पर जब आप 4 डिस्टेंस जाते हो तो y एक्सिस पर ये 4 डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो करना क्या है कि एक इक्वेशन y x² है, दूसरी y 4 है। तो जो बाउंडेड रीजन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। अब अगर बाउंडेड रीजन इस टाइप से है तो यहाँ पर जब आप आएंगे और इसको dx लेंगे तो इसमें जो वैल्यू होगी यहाँ से इस पैराबोला के लिए, हम आपको बता दें इस पैराबोला को जब आप कंपेयर करते हो y x² को y 4ax² से, तो आपको 4a क्या मिलता है 1। तो a की वैल्यू क्या मिलती है 1/4, ठीक है। तो उस बिहाफ पर अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट होगा 1/4, 0, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि y एक्सिस पर आपकी डिस्टेंस 4 है, यहाँ तक आते हैं और ये x एक्सिस पर 1/4 है। तो आपका जो केस है अगर सिंगल इक्वेशन के लिए जाते हैं तो 1/4 से 4 तक का केस है। लेकिन अब जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते समय हम लोग इसकी कैलकुलेशन क्या लेंगे, जैसे हमें इससे एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसे जब हम लोग हल कर रहे थे तो यहाँ से इसकी जो कैलकुलेशन आ रही थी वो इस तरह से आएगी 0 to 1/4 और y की वैल्यू x² है dx। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो a आएगा x³ 3 और आपकी ये लिमिट जाएगी 1/4। इसे सरल कर लेते हैं तो 1/3 × 1/4 ऑफ होल क्यूब इतनी वैल्यू आएगी।
दूसरी तरफ दूसरे इक्वेशन से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो दूसरे इक्वेशन से जब हम लोग कैलकुलेशन लेंगे तो वहां पर 0 to 4 लेना पड़ेगा। 0 to 4 के लिए देखेंगे तो वहां पर केवल 4x होगा, ठीक है, तो 4 × 4 16 होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।